नमस्ते नमस्कार जय हिंद साथियों। स्वागत है सर्वविद्या जी के जीएस भागलपुर में। और आप देख रहे हैं पॉकेट जी के खान सर का सीरीज। साथियों, हमने पिछले वीडियो में बौद्ध धर्म को द एंड किया था और आज की इस वीडियो में हम लोग साथियों भागवत धर्म को पढ़ेंगे और समझेंगे इनसे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं और आप सबों का भरपूर स्वागत है सर्वविद्या जी के जीएस भागलपुर की ओर से। तो चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट साथियों क्या कह रहे हैं, भागवत धर्म का जो उद्भव हुआ है साथियों मौर्य उत्तर काल में हुआ, यानी कि मौर्य के जो बाद उत्तर काल होता है इसमें भागवत धर्म का क्या होता है, प्रचार प्रसार होता है। किसका होता है? भागवत धर्म का प्रचार प्रसार। साथियों, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार मौर्य उत्तर काल के बाद ही क्यों होता है? क्योंकि साथियों मौर्य उत्तर काल का स्टार्टिंग जो होता है, आप देखिएगा मौर्य काल का जो अंत होता है, तो मौर्य काल इसका अंतिम शासक कौन होता है साथियों? हम आपको सीक्वेंस से समझाने की कोशिश करते हैं। मौर्य का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है। कौन होता है? बृहद्रथ होता है। ठीक है, बृहद्रथ होता है। और इसकी हत्या कौन कर देता है? तो वासुदेव ने कर देता है। बृहद्रथ की हत्या कौन करता है? वासुदेव करता है। क्योंकि साथियों यहाँ पर आप देखिएगा कि पुष्यमित्र शुंग, यहाँ पर साथियों पुष्यमित्र शुंग क्या करता है, ये आपका शुंग वंश का नींव डालता है। और वो क्या था? ब्राह्मण जाति का था। क्या था? ये मौर्योत्तर काल की बात करते हैं, ब्राह्मण जाति का रहता है। आपको सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पर आपको स्लाइड में लेकर आए साथियों। ठीक है, अभी वापस हम जाएंगे। ठीक है, भागवत धर्म पे पहले यहाँ पर समझिए। तो ब्राह्मण जाति का था और ठीक है, इसके समय में बौद्ध का क्या हुआ था, बौद्ध को बहुत सारा संरक्षण इससे पहले मौर्य काल में दे दिया गया था। तो बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र को क्या बोला? बौद्ध का दुश्मन बताया। क्यों बताया इसने? क्या किया, बहुत सारे बौद्ध के विरुद्ध काम किया था। क्योंकि ये भागवत धर्म का प्रचारक था। क्या था? ये हिंदू धर्म को मानने वाला शासक था। क्योंकि इसमें पाटलिपुत्र के कुट्टूराम बिहार को तोड़ने का कई बार प्रयास किया था। और साथ में दिव्यावधान के अनुसार अशोक के निर्मित 84,000 स्तूपों को तोड़वा दिया था। तो इस कारण से ना साथियों मौर्य के उत्तर काल में क्या होता है, भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और एक चीज़ आपको दिखाते हैं साथियों, और यहाँ पर साथियों जब आप पढ़िएगा, शुंग वंश का 9वां शासक बचा था। ठीक है, जिसके दरबार में क्या आया था? एंटियोकस किडास व हेलियोडोरस आया था। ठीक है, और इसमें भागवत धर्म को स्वीकार किया था। तो पता चलता है कि साथियों मौर्य उत्तर काल के बाद भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होता है। किसका? भागवत धर्म का प्रचार प्रसार होता है। और आपको ये विदिशा गरुड़ स्तंभ से भी जानकारी मिलती है। ठीक है, विदिशा समय राजधानी थी, उस विदिशा गरुड़ स्तंभ से यहाँ ठीक है बेसन नगर गरुड़ स्तंभ विदिशा का इसी से पता चलता है भागवत धर्म का। तो भागवत धर्म की कहानी यहाँ समझने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पर लगाए। पुनः चलते हैं भागवत धर्म की ओर पर। तो साथियों सिर्फ एक लाइन को समझने के लिए हमने इतने सारे निष्कर्ष निकाले। तो भागवत धर्म का उद्भव क्या होता है? मौर्य उत्तर काल में हुआ। इस धर्म के प्रारंभिक जानकारी हमें उपनिषद से मिलती है। किससे मिलती है? तो उपनिषद से मिलती है। वैष्णव धर्म के संस्थापक भी वासुदेव कृष्ण थे। वैष्णव धर्म जो देखते हैं आज, वो उसके संस्थापक कौन थे? वासुदेव कृष्ण थे। छांदोग्य उपनिषद में श्री कृष्ण का पहला उल्लेख मिलता है। और कृष्ण को क्या बोलते हैं? तो वृष्णि वंशीय यादव कुल के नेता तथा देवकी पुत्र अंगिरस का शिष्य के रूप में बताया जाता है। किसमें? छांदोग्य उपनिषद। ये क्वेश्चन बनेगा साथियों। ठीक है, किस उपनिषद में बताया गया देवकी पुत्र अंगिरस का शिष्य के रूप में? तो छांदोग्य उपनिषद में बताया गया। ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार क्या है? कृष्ण ही नारायण है। कौन है? कृष्ण ही नारायण। ऐतरेय ब्राह्मण बोलता है कृष्ण ही नारायण है। और वासुदेव कृष्ण को वैदिक देव विष्णु का अवतार माना जाता है। और इसका समीकरण नारायण से किया गया है। नारायण के अनुयायियों को पंचरात्रिक ठीक है एवं पंचरात्र कहा जाता है। देखिए, इसके अनुयायी है उसके पंचरात्रिक बोलते हैं, जबकि धर्म को क्या बोलते हैं? पंचरात्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पंचरात्र बोलते हैं। तो ये चीज़ को आपको समझना होगा। और चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। पाणिनि को अष्टाध्यायी से, पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है उसे हमें सर्वप्रथम वासुदेव के दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है? दैवीकरण का उल्लेख मिलता है। भागवत धर्म संबंध सूर्य पूजा से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो ये सूर्य पूजा से संबंधित ये क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि यहाँ दे देगा विष्णु पूजा वगैरह वगैरह, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। भागवत धर्म सूर्य पूजा से संबंधित है। ठीक है, श्री कृष्ण है, वासुदेव नारायण है, लेकिन सूर्य पूजा से संबंधित है। भागवत धर्म का सिद्धांत क्या है? श्रीमद् भगवत गीता में निहित है। किसमें है? श्रीमद् भगवत गीता में है। ठीक है, वैसे विष्णु अधिकतम विष्णु भगवान के अधिकतम अवतार की संख्या
24 है, पर मत्स्य पुराण में 10 गो वर्णन है। ठीक है, ऐसे बोलता है कि मतलब पुराण में, ठीक है, विष्णु पुराण में 24 अवतार बताया गया है, लेकिन मत्स्य पुराण जो सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक है, ठीक है, उसमें कितना बताया, तो उसमें 10 गो बताया। तो वह 10 गो कौन कौन है, आइए इसको समझते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अगर ऐड आ गया और आपने यहाँ तक वेट किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 10 अवतारों का नाम का उल्लेख देखते हैं। तो एक था मत्स्य, जो कि मछली का अवतार ले थे। कुर्म, कछुआ का अवतार ले। वराह, मतलब जो है वराह का अवतार ले, जो कि जल से जो है पूरा अंदर लेके चला गया था, पृथ्वी को बाहर निकाल लेते। नरसिंह, जो आधा जो है नर और दूसरा सिंह के रूप में। वामन, जो बहुत छोटे रूप में आए थे, बलि राजा से जो है लिया था। परशुराम, फिर राम, बलराम, बुद्ध एवं कल्कि, जो कि कलिकाल मतलब 10वां अवतार भविष्य में होगा, यानी कभी नहीं हुआ, 10वें अवतार कल्कि के रूप में होगा। ये 10 अवतारों का वर्णन मिलता है आपके मत्स्य पुराण में। इन अवतारों में कृष्ण नाम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं कृष्ण भगवान के साक्षात्कार रूप है। विष्णु के अवतारों में वराह अवतार सर्वाधिक लोकप्रिय था, और वराह का प्रथम उल्लेख जो ऋग्वेद में मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वराह का अवतार सर्वप्रथम कहाँ पर मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और आगे साथियों, अवतारवाद सर्वप्रथम जो है भगवत गीता में मिलता है। भगवत गीता में ही अवतारवाद का जो है उल्लेख मिलता है। विष्णु के चतुर्भुज है, मतलब सांब, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न संकर्षण के साथ पूजा किया जाता है, और चतुर्भुज पूजा का उल्लेख सर्वप्रथम विष्णु संहिताओं में मिलता है। वैष्णव धर्म में पंचरात्र प्रमुख है, जैसे वासुदेव हो गया, कृष्ण, संकर्षण हो गया, फिर लक्ष्मी जी हो गया, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न हो गया। ये सब जो है 4 को जो है पंचरात्र प्रमुख है। नोट, विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तिलियाँ हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसका जो सुदर्शन चक्र था ना, इसमें 6 तिलियाँ हैं। कितना? 6 गो तिलियाँ, याद रखिएगा, 6 तिलियाँ। ठीक। और दक्षिण भारत में भागवत धर्म को अलवार या फिर अलावार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अलावार या फिर अलावार। मेगास्थनीज ने श्री कृष्ण को हेराक्लीज कहा गया। क्या कहा? हेराक्लीज। ये सब पूछा गया है सवाल, तब जाके यहाँ पर जो ऐड किया गया है खान सर के द्वारा। ये भी सभी सवाल क्या हुआ, पूछा जा चुका है। तो हेराक्लीज किसने कहा? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में आया था? तो मेगास्थनीज, मेघ मतलब मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, मौर्य। मेघ क्या करेगा? मार देगा, मौर्य करेगा, मौर्य। ठीक है, तो ये जो है क्या बोला था? हेराक्लीज बोला था। ये आपको ध्यान रखना है। अब इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ से बनता है। इम्पोर्टेंट सवाल क्या बनेगा? तो यहाँ से बनेगा सवाल, क्या बनेगा? ब्राह्मण संप्रदाय में कौन सा मत है? तो द्वैतवाद है। और इसके आचार्य कौन है? माधव है। कौन है? माधव है, जो कि आनंद तीर्थ है। समय की बात करें तो 13वीं शताब्दी। इसको आपको याद नहीं रखना है, बस इन तीनों को याद रखना है। शनक संप्रदाय जो द्वैताद्वैत है, निम्बार्क है। और वैष्णव संप्रदाय जो विशिष्टाद्वैत है, रामानुज है। रुद्र संप्रदाय जो आपका शुद्धाद्वैत है, विष्णु भगवान वल्लभाचार्य। ठीक है, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य, विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य। चलिए अब इसको आपको याद कराते हैं। बता तो दिए, इसको याद कराते हैं। आपको याद करना पहले द्वैतवाद। ठीक है, आंख बंद कीजिए और सोचिए, द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद। फिर याद कीजिए उसका डबल स्टेप, द्वैताद्वैत। क्या? द्वैताद्वैत। फिर याद कीजिए उससे भी बढ़िया चीज़, विशिष्टाद्वैत। किसको? विशिष्टाद्वैत को। किसको? विशिष्टाद्वैत को। और विशिष्टाद्वैत के बाद याद कीजिए शुद्धाद्वैत को। इधर याद हो गया। पहले क्या हो गया? इसको पूरा हम करते हैं चैप्टर क्लोज। ठीक है, झाँप दिए। क्या करेंगे? इसको झाँप देंगे। झाँपते हैं साथियों, तब न पता चलेगा याद है कि नहीं है। ठीक है, अब क्या करना है? अब करना है जांच, सर्विसेज का जांच। तो इधर अभी तो है, पहले क्या था आपका? क्या था? पहले द्वैतवाद था। क्या था? द्वैतवाद। द्वैतवाद निकल जाइए बाहर, द्वैतवाद याद हो गया। ठीक है, अब इसका डबल स्टेप लेना है, द्वैताद्वैत। क्या लेना है? द्वैताद्वैत लेना है। इसलिए याद करा रहे हैं आपको, अभी जस्ट याद हो जाएगा, द्वैताद्वैत हो गया। अब इससे काम नहीं चलेगा, अब थोड़ा और बढ़िया लेना पड़ेगा। अब बढ़िया क्या होगा? विशेषण होगा द्वैताद्वैत का, तो विशिष्टाद्वैत हो जाएगा। विशिष्टाद्वैत हो गया। ये हो गया, आपको हो गया याद। अब विशिष्टाद्वैत से काम नहीं चलेगा, अब इसको शुद्ध करना, तो शुद्धाद्वैत हो जाएगा। क्या होगा? शुद्धाद्वैत हो जाएगा।
तो इधर का आपको याद हो गया द्वैताद्वैत, ठीक है, द्वैतवाद, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत और शुद्धाद्वैत, ये हो गया याद। अब आइए स्टेप 2 में बढ़ते हैं। पहले ब्रह्मा जी जो है इसको बनाया, ठीक है, फिर जो है ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा, ऐसे अवहेलना नहीं कर रहे हैं, आपको याद कराने का कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी आया, ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा। अब ब्रह्मा जी को गुस्सा है, देखिए किताब में सब कुछ लिखल रहता है साथियों, पर याद कराने का टेक्निक, याद करने का टेक्निक वो सब कोई किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता, ठीक है। तो ब्रह्मा जी को आ गया गुस्सा, सनक गया, और सनक गया तो विष्णु भगवान और शंकर भगवान, शंकर भगवान में था ध्यान में, तो विष्णु भगवान जग लिया था, फटाक से गया, बोला, दोनों बातचीत किया, उसको समझाने का प्रयत्न किया। तो याद हो गया इधर का भी, ठीक है। एग्जाम में अगर ऐसे भी आ जाएगा तो क्या कीजिएगा, फटाक से लिख लीजिएगा। इसको हम करते हैं, झांपते हैं, ठीक है। अब इसको करते हैं ओपन। तो पहले किधर से ओपन करें, इधर से करते हैं। ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी क्या है, तो क्या हो, द्वैताद्वैत, पहले हो गया द्वैताद्वैत। अब उसके बाद ब्रह्मा जी के बाद सेकंड स्टेप आपको क्या लेना है, तो इसको गुस्सा आ जाता है, सनक संप्रदाय। सनक में क्या होता है, द्वैताद्वैत आ जाएगा, क्या होगा, डबल स्टेप द्वैताद्वैत हो जाएगा। तीसरा में अब क्या होगा, तो विष्णु भगवान आएगा, वैष्णव संप्रदाय आ गया। वैष्णव संप्रदाय में क्या करेगा, तो विशिष्टाद्वैत, ठीक है, विशेष करना पड़ेगा। और फिर आ जाएगा आपका रुद्र, रुद्र संप्रदाय, और क्या हो जाएगा, शुद्धाद्वैत हो जाएगा। तो ऐसे आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। दूसरा याद रखने का क्या स्टेप है, दूसरा स्टेप भी आपको बताते हैं। अब देखिए ब्रह्मा जी का ये ब्रह्म संप्रदाय जो हो गया, ब्रह्मा जी का द्वैताद्वैत है, और माधव आनंद तीर्थी है, ठीक है। इसको जो है याद कर लीजिएगा, ठीक है, माधव तीर्थी को, या फिर छोड़ दीजिए, इसको याद नहीं कीजिए, अपने हो जाएगा। सनक संप्रदाय जो है द्वैताद्वैत है, निम्बार्क है, कौन है, निम्बार्क है, कौन है, निम्बार्क है। यहाँ पर वैष्णव संप्रदाय जो विशिष्टाद्वैत है, रामानुज है, कौन हो जाएगा, रामानुज हो जाएगा। तो राम भगवान किस टाइप का वस्त्र धारण किए थे, वैष्णव टाइप का, ठीक है, वैष्णव टाइप का जो है वस्त्र धारण किए थे रामानुज। या फिर रामानुज को देखे होंगे आप, साउथ का जो है रामानुज वैष्णव संप्रदाय किए थे। और रुद्र संप्रदाय शंकर भगवान हो गया, और शंकर भगवान विष्णु लक्ष्मी, ये वल्लभाचार्य, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको जो है ना आसान होगा इसी टाइप से याद करने में, ठीक है। इधर से याद कर लीजिए, इधर से याद कर लीजिए, दोनों का सीक्वेंस बना के याद कर लीजिएगा। तो ये आपको याद कराने का कुछ टेक्निक था, ठीक है। अब इधर भी जो है माधव, निम्बार्क, रामानुज, ठीक है, लास्ट वाला जो है विष्णु स्वामी या फिर वल्लभाचार्य, ठीक है, याद रख लीजिएगा। राधा वल्लभ श्री हरि बोल। तो साथियों इस वीडियो में आपने देखा कि जो भागवत धर्म जो है किस तरह से विकसित हुआ, इसके किस किस से जो है संस्थापक किया, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं साथियों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर जो नया है विजिट के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों इसका PDF आपको चाहिए, तो PDF चाहिए तो मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, 7971718641 पर जो आप जो है हेलो PDF लिख करके सेंड कीजिएगा, ठीक है। कुछ प्राइस मात्र 9 मात्र के बराबर है, क्योंकि प्राइस दीजिएगा तो आपको पढ़ने में भी मज़ा आएगा, ठीक है। संपर्क कीजिएगा आप जो है, और स्क्रीनशॉट भेजिएगा पेमेंट करके, वहाँ पर आपको पेमेंट के बारे में बता दिया जाएगा क्या कॉस्ट लग रहा है, और आपको जो है इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है, PDF मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा। तो चलिए, और एकदम बढ़िया PDF मिलेगा साथियों, कोई दिक्कत नहीं, कितना भी जूम कीजिएगा तो फटेगा नहीं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। चैप्टर वाइज PDF चाहते हैं चैप्टर वाइज मिलेगा, अगर फुल चाहते हैं तो फुल मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राधे राधे, जय सिया राम।